have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 5 coins is 3 times the number of 5 rupees coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denominations are with me? I have total of rupees 300. मेरे पास टोटल जो टोटल पैसे हैं ना वो कितने हैं? 300 रुपये मेरे पास कंप्लीट हैं. ठीक है, दिस इज व्हाट आई हैव. इन 300 रुपये में 3 तरह के कॉइन्स हैं. इस 300 रुपये में क्या 3 तरह के कॉइन्स हैं. कौन कौन से हैं? एक 1 रुपीज़ वाले, एक है 2 रुपीज़ वाले और एक है 3 रुपीज़ वाले. ये 300 रुपये जितने भी हैं मेरे पास, 300 रुपये, इसमें सिर्फ 3 तरह के कॉइन हैं. 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 3 रुपीज़, इनके कॉइन्स हैं. अब क्या कह रहा है उसके बाद में? द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5. 2 कॉइन्स जो है वो इस 5 रुपीज़ के हैं. सॉरी, इट्स 5 रुपीज़. व्हाट आई एम डूइंग? 5 रुपीज़ कॉइन्स के 3 टाइम्स है. ओके, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160 रुपीज़. मेरे पास में जितने कॉइन्स हैं 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के और 5 रुपीज़ के जितने कॉइन्स हैं, इन तीनों कॉइन्स को मिला के मेरे पास टोटल कितने 160 कॉइन्स हो रहे हैं. और इन 160 कॉइन्स की वैल्यू कितनी है? 300. क्वेश्चन को समझो. यहाँ पे जो 160 दिखा रहा है ना, ये क्या है? ये कॉइन्स कितने हैं मेरे पास में? 10 कॉइन्स है, 20 कॉइन्स है, कितने कॉइन्स है मेरे पास? वो मेरे पास 160 कॉइन्स है. ओके, इसमें इन 160 में से कुछ 1 के कॉइन है, कुछ 2 के कॉइन्स हैं और कुछ 5 के कॉइन्स हैं. और जब उन सब कॉइन्स की वैल्यू को ऐड करते हैं, है ना, अगर जैसे मान लो 5 के 6 कॉइन्स होते हैं, 5 के 6 कॉइन्स होंगे तो टोटल मनी कितना हो जाएगा? 30 रुपीज़ हो जाएगा ना. 5 6 30 रुपीज़ हो जाएंगे. तो जब इन सारे कॉइन्स की जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, वो कितनी है? 300 है. तब आपको बताना है कि मेरे पास में हर तरह के कॉइन, मतलब 1 रुपीज़ के, 2 रुपीज़ के, 5 रुपीज़ के कितने कितने कॉइन्स हैं. ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम सबसे पहले तो देख रहे हैं यहाँ पे एक रिलेशन आ रहा है. एक रिलेशन आ रहा है कहाँ पर? यहाँ पे. द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5. यानी कि रिलेशन आ रहा है. दैट मीन्स वी हैव टू कंसिडर द लास्ट वन विद द एक्स. क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन. तो 5 रुपीज़ कॉइन्स को हमें क्या कंसिडर करना होगा? एक्स. लेट नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइन्स इज एक्स. नंबर वो अभी बता रहे हैं, है ना. 5 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हैं? अभी हम कह रहे हैं 5 रुपीज़ के कॉइन्स हमारे पास में एक्स हैं. तो अब 2 रुपीज़ के कॉइन्स देखते हैं फिर. देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स. अब देखो 2 रुपीज़ के कॉइन इज 3 टाइम्स, दैट इज 3 मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन. और नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स क्या है? एक्स. तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू एक्स, दैट इज 3x. हो गया. लेकिन यहाँ पे 1 रुपीज़ के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया. 1 रुपीज़ के कॉइन्स के बारे में अभी कुछ भी नहीं आया. जबकि हम क्या कह रहे हैं, इन सबको ऐड करने पर ही हमें 300 रुपीज़ हो जाएंगे ना कंप्लीट. तो चलो वो भी देख लेते हैं. तो हमारे पास में देयरफॉर नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन, 1 रुपीज़ कॉइन्स कितने हो जाएंगे? देखो ये x 5 रुपीज़ हैं, 3x जितने हैं वो 2 रुपीज़ के कॉइन हैं. और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मेरे पास कितने हैं? 160. अगर मेरे पास टोटल 160 कॉइन्स हैं, जिसमें से जो 5 रुपीज़ वाले कॉइन है ना वो मेरे पास x हैं. 3x वाले जो है, सॉरी 2 रुपीज़ वाले जो कॉइन्स हैं मेरे पास में वो है 3x. तो मेरे पास 1 रुपीज़ वाले कितने होंगे? अगर मैं 160 में से इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरे पास 1 रुपीज़ वाले कॉइन्स बचेंगे. और 1 रुपीज़ कॉइन मतलब एक कॉइन का 1 रुपये. तो दैट मीन्स दैट विल बी ईजियर फॉर अस ना. तो 160 में से जब मैं इन दोनों कॉइन्स को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, 5 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ वाले कॉइन,
तो हमें क्या मिल जाएंगे, हमें 1 रुपीज़ के कॉइन मिल जाएंगे जब हम 160 में से इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो दैट मीन्स 160 माइनस इन दोनों के कॉइन्स को ऐड कर देते हैं, x प्लस 3x है ना, x प्लस 3x. तो यहाँ अब आगे सॉल्व कर लेते हैं. 160 माइनस x प्लस 3x बिकम्स 4x. ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो दोनों के साइन नेगेटिव और पॉजिटिव साइन मल्टीप्लाई होंगे, तो आपको नेगेटिव आंसर ही मिलेगा. तो 160 में से जब 5 रुपीज़ के और 2 रुपीज़ के कॉइन्स निकाल देंगे तो जितने कॉइन्स बचेंगे वो 1 रुपीज़ वाले कॉइन्स होंगे. ओके, ये तो अब नंबर ऑफ कॉइन्स बता रहे हैं. अब हम वैल्यू बताएंगे. वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स. 5 रुपीज़ के जितने कॉइन्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी. देखो नंबर कितने हैं, x. 5 रुपीज़ के कॉइन है, दैट मीन्स इट विल बिकम 5 into x, दैट इज 5x. एंड वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स. 2 कॉइन्स कितने हैं, 3x है. 2 रुपीज़ के कॉइन्स हैं 3x, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 6x. एंड वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन्स. अब 1 रुपए के कॉइन्स कितने हैं हमारे पास में, 160 माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय 1 है ना. 1 से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी तो अल्टीमेटली मुझे 1 यही मिलेगा, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो आपको यही मिलेगा. सो आई विल राइट डायरेक्टली लाइक दिस. अब क्या कह रहा है, आई हैव टोटल ऑफ रुपीज़ दिस, मतलब इन सारी वैल्यूज़ को, इन वैल्यूज़ को जब मैं ऐड कर लेती हूँ तो मुझे कितना मिल जाता है, 300. सो नाउ आई विल राइट therefore 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, इन सबको ऐड करते हैं जब तो वैल्यू को, तो मुझे क्या मिलता है, 300. ओके, so now what you're gonna do is you're gonna solve the equation, carry out the answer for x. जो x की वैल्यू आएगी, फिर आपको नंबर ऑफ कॉइन्स पता करने हैं, हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, नंबर ऑफ कॉइन्स पता करने हैं. तब आप जो लेट किया गया है ना उसी से आप निकालोगे नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, जो x की वैल्यू आई है. फिर उसके बाद में नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स 3x, तो 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा. और फाइनल नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन 160. आप ये डायरेक्ट ये भी कर सकते हो, 160 माइनस 4x, और आपको आंसर 1 रुपीज़ के भी मिल जाएंगे. सो सॉल्व दिस एंड गिव मी द आंसर फॉर इट.